हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब के बारे में हम देखेंगे। प्रतिबिंब, पहला बात हम यही समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से, सूर्य बल्ब भी हो सकता है, उससे आती प्रकाश की किरणें जब परावर्तन टकरा कर चल जाती है तो जिस बिंदु पर मिलती है, यानी दो बिंदु का कटन होना चाहिए, या मिलती हुई प्रतीत होती नहीं, प्रतीत भी होगा तो वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी इमेजिनेशन। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है आभासी। काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। अब एक एक के बारे में अच्छा से डिटेल से समझ लेते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलना चाहिए, यानी कि हम कल्पना कर लें वास्तव में मिलेगा तो उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि काल्पनिक में मिलेगा तो, यदि कल्पना करके मिलाएंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए। और इसका पॉइंट है दो तीन। यह हमेशा वस्तु के सापेक्ष, यानी वस्तु के सापेक्ष, यानी वस्तु ऐसे है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। ये वस्तु है ऐसे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इसका दूसरा ऐसा बनेगा, यानी उल्टा बन जाएगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। अब अगला इसका पॉइंट है, इस प्रतिबिंब को पर्दापण नहीं इस प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। यानी वास्तव रहेगा तब इसे उतार सकते हैं, यदि कल्पना करेंगे तो नहीं उतार सकते। जैसे पिक्चर में किया जाता है, यदि वास्तव रहता है तब उतारते हैं, वास्तव नहीं रहेगा तो उसे कैसे उतारेंगे? इस प्रतिबिंब को पर्दापण उतार से, कौन प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दापण उतारा जा सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बने। जैसे ये दर्पण है, इसके सामने बनेगा प्रतिबिंब। ये नहीं कि पीछे चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, ये नहीं कि ये हमेशा दर्पण के सामने बनता है। अगला काल्पनिक प्रतिबिंब को देख लेते हैं। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। इसके बारे में हम समझते हैं। यह किसी बिंदु स्रोत, जिसका परिभाषा किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक में क्या होता था? वास्तव में मिलता था, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को, उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, काल्पनिक, यदि कल्पना में मिलेगा तो काल्पनिक, वास्तविक में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसका पॉइंट है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे करता था? वास्तव में कटेगा तभी वास्तविक बने। और यह क्या होगा? यह जैसे इधर जा रहा है, जैसे यह प्रतिबिंब इधर जा रहा है, देखिए अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसे हम कल्पना करके इधर हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर काल्पनिक, और अगर वास्तव में करेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं उतर सकता है क्योंकि कल्पना से बना है। वास्तविक कटन पर नहीं बनेगा, तो वास्तविक कटन पर बनेगा तो उसे पर्दा पर उतार सकते हैं। काल्पनिक कटन से बना, हम कल्पना करके बना रहे हैं। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब से दर्पण के पीछे होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता था? हमेशा जैसे ये दर्पण है, इसके सामने बनता था वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब तो पीछे बनेगा, क्योंकि इसे कल्पना करके मिला रहे हैं। जैसे ये
कल्पना करके इसे मिला रहे हैं, यानी कि वास्तव में मिल रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? दर्पण के पीछे, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? दर्पण के सामने बनता है। अब बहुत बार आता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर लिखें, तो आप लिख देंगे जैसे कि इतना गुण बता दिए, लिख भी लेंगे, इसे वास्तविक लेंगे, इधर लिख तरफ काल्पनिक लेंगे, तो पहले इन दोनों का परिभाषा लेंगे, पहला अंतर तो वो हो जाएगा। अब दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर होगा, लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अब तीसरा क्या लिख देंगे? तीसरा लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अब इसका चौथा पॉइंट देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कथन पर बनता है। इसमें लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के काल्पनिक कथन पर बनता है। अब ये 4-5 अंतर लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। आशा है अब इस प्रतिबिंब को एक छोटा सा टॉपिक था, आप समझ गए होंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।